दोस्तों रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनके काफिले पर हमले हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भागती हुई गाड़ी देख रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है कि आम इंसान जो है आपस में पड़ोस में लड़ाई हो गई और ये लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जी नहीं, बल्कि ये खास इंसान है, मंत्री है, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ देखिए क्या और किस तरीके से हमला जो है जनता के जरिए, जी हाँ, जनता के जरिए किया गया है और कैसे उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है, कैसे वो अपनी जान जो है बचाते हुए भाग रहे हैं दोस्तों, कि लोग, जी हाँ, लोग जो है कहीं उनकी जान ना ले ले, ऐसी स्थिति हो गई है। आप देखिए कि ईंटा पत्थर सब चलाया जा रहा है दोस्तों। बिहार से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के बाद से जनता इस कदर जागरूक हो जाएगी, ये किसी ने देखा नहीं था। और शायद मंत्री जी को अपनी जान की इतनी परवाह थी कि यहाँ पर लोगों से बात करने की बजाय अपनी जान को बचाते हुए भाग रहे हैं। इनकी जान की कीमत है, लेकिन हमारे और आपकी जान की कीमत नहीं है। आप और हमारे साथ कुछ भी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी न सरकार की होती है, ना ही मंत्री संतरी की होती है। बस ठीकरा फोड़ दिया जाता है सिस्टम पर, सो कॉल्ड सिस्टम। और ये सिस्टम चलाता कौन है, कहाँ से चल रहा है, ये सब आपको पता है दोस्तों कि किसकी सिस्टम है और किसकी सरकार है। बिहार में पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन इस सरकार में इतने अच्छे लोगों को मंच से सपने दिखाए जाते हैं, इतने अच्छे सुनहरी बातें किए जाते हैं। अब देखिए ना, मोदी जी अभी रैली करके यहीं से गए हैं दोस्तों, बिहार से ही पटना, माफ कीजिएगा, गया जी में गए थे, वहां रैली किया, बेगूसराय में रैली किया, दो जगह रैली किया। लेकिन रैलियों में हकीकत किसी ने नहीं बताया कि बिहार की असली हकीकत क्या है, बिहार की जनता कैसे त्राही हो रही है। बिहार में गरीबी चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, स्वास्थ्य सेवा बदहाल, बद से बदतर, लोग अपनों को कंधे पर, जी हाँ, स्ट्रेचर पे भी नहीं, कंधे पर, एम्बुलेंस की जगह हाथों पर लेकर जाते हुए नजर आते, रिक्शे पर। इस तरीके की तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सामने आती है। और दोस्तों, इसी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है, जिस भी राज्य में हो या देश के हो, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर एक जनता जो है, देश की आवाम जो है, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्तों, जी हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकार एक बार बन जाने के बाद 5 साल तक उनका कोई खबर नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता कि भैया वो कहाँ, किधर, किस हाल में है। लेकिन जी हाँ, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, अच्छे नेता जाग जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं जनता के हितैषी बनकर, जनता के झंडा बरदार बन जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर कुछ किया होता तो आज ऐसी तस्वीरें बिहार की आवाम को, देश की आवाम को देखने को नहीं मिल रही होती। दोस्तों, बिहार से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, जनता जागरूक हो रही है और इस कदर जागरूक हो रही है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर हमला किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना आम इंसान के साथ होनी चाहिए, ना खास इंसान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप तो खास है और आप का वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, होता हमेशा आम इंसान के साथ ही, पिसता हमेशा आम इंसान ही है। दोस्तों, बिहार में, जी हाँ, बिहार से एक गजब तस्वीर आई है जिसको सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर कर रहा है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, पब्लिक मंत्रियों को दौड़ा रही है, दौड़ा कर भगा रही है, मंत्री जान बचाकर भाग रहे हैं। बीजेपी के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। नाराज जनता उनको मारने पर उतारू हो गई है, इसलिए वो भाग रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जंगल राज्य वाले हालात हो चुके हैं, ऐसा डॉक्टर मुकेश कुमार ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है। आप खुद देखिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की स्थिति है। अब ना गोदी मीडिया बताएगा और ना ही मोदी सरकार इस तरीके की चीज़ें कहते हुए नजर आएंगे कि हमारी सरकार की विफलता है, और ना ही हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी खबर, ऐसी चीज़ें दिखाई दी जा रही होगी कि देखिए कैसे लोगों की जान चली जा रही है और मंत्री जी जिम्मेदारी लेने की बजाय वहां से भाग खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता दूं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सोमवार 25 अगस्त की शाम को पटना पहुंचते हैं, एक हॉस्पिटल के पास।
और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो मीडिया वाले जो हैं, हमारे प्यारे प्यारे मीडिया वाले, वो खबर क्या लिखते हैं कि देखिए उन पर हमला हुआ। अब कोई लोग पागल तो नहीं है कि बैठा हुआ है हमला करने के लिए, कुछ हुआ होगा, किसी तरीके की चीज़ें हुई होंगी तभी तो हमला हुआ है दोस्तों। आक्रोशित लोगों ने दोस्तों अटल पथ पर भारी बवाल करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गाड़ी और उनके स्क्वाड पर हमला किया। इस हमले में मंत्री के काफिले की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। काफिला सहित मंत्री मंगल पांडे के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से उनका काफिला भाग रहा है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा है कि पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया है। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए उन्होंने वहाँ से भागना ही और खुद की जान बचाना ही सबसे सेफ साइड चुना। इस मामले में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव ने लपेटते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 5-6 दिनों में राजधानी पटना के अंदर घर में घुसकर 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्या हुई। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन प्रशासन से सुनवाई की कार्रवाई ना होने के कारण कल पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को दौड़ाना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी हैं कि वो वहां से लोगों से बात करने की बजाय भाग गए। नायाब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हाँकेंगे कि कानून व्यवस्था सबसे अधिक अच्छा है, लेकिन हाल ये हो गया बिहार के कानून व्यवस्था की कि दोस्तों आपके सामने है, आए दिन कोई ना कोई मर्डर, हत्या, अपराध की खबरें लगातार दिखाई सुनाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया वाले इस खबर को नहीं दिखाते हैं, ना ही बताते हैं। और गजब की बात है दोस्तों कि मैं सर्च भी कर रही थी कि क्या हुआ और किस तरीके की तस्वीरें जो है, खबर क्या है, पूरा ढूंढ, जब इंसान खबर करता है दोस्तों तो बैठता है, सर्च करता है कि क्या हुआ है, क्या मामला है, किस तरीके का मुद्दा है, लेकिन कहीं से कहीं तक दोस्तों 1-2 पोर्टल को छोड़कर कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आ रहा है कि भैया ऐसा भी कुछ हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट क्या और किस तरीके की है। आप देखिए दोस्तों और समझिए कि क्या और किस तरीके का कानून व्यवस्था है। मोदी जी आते हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, अमित शाह आते हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, मतलब सारे लोग आते हैं, बस भाषण देकर निकल जाते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई बात नहीं करता है। जिसकी सरकार, जिसकी सत्ता में बनी हुई है, वो इनसे एकदम दूर रहते हैं, कोसों दूर खड़े हुए। सपोज कीजिए कि विपक्ष के शासन में इस तरीके की तस्वीर देखने सुनने को मिलती तो क्या आज मीडिया वाले चुप होते, खामोश होते? नहीं भैया, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती। लालू यादव को देखिए ना, आज तक चारा घोटाला का आरोपी जो है बनाया जाता है, आज तक उनके खिलाफ जो है इस तरीके का प्रोपोगेंडा न्यूज़ छापा जाता है, लेकिन कभी नीतीश कुमार, मोदी के शासन का ये हाल है। 2 लोग एनडीए की, मतलब डबल इंजन वाली सरकार चल रही है, इसके बावजूद भी मीडिया वाले सवाल पूछते नहीं हैं, मंत्री जी भाग रहे हैं। मतलब गजब सीन दिखाई दे रहा है दोस्तों। लोगों से बात करने की बजाय, समझाने की बजाय अपनी गाड़ी को मतलब उल्टा घुमाते हुए, जी हाँ, उल्टा घुमाते हुए भाग रहे हैं। ये स्थिति है दोस्तों। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।